Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss lecture number 9 of class 10 biology and the chapter is homeostasis. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है that is homeostasis in plants. लेक्चर नंबर 8 में हमने होम्योस्टेसिस के मुताबिक पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, जो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन कर रहा होता है. अभी देखिए, अगर हम प्लांट्स की तरफ देखें तो दीज आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो सिंपल अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन आल्सो शोज ऑफ रिस्पॉन्सेस. ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सेस शो कर रहे होते हैं. तो देखिए, अभी हमारे साथ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मोरेगुलेशन इज एक्चुअली द मेंटेनेंस और दैट इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स. ठीक है, वाटर प्लस सॉल्यूट्स, इनकी मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है, इनको ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है. ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स ये किस तरह होता है, तो देखिए अगर हमारे साथ वाटर और सॉल्यूट्स इनकी रेगुलेशन है तो देखिए हम ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं इनटू 4 कैटेगरीज. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. इनमें जो फर्स्ट होना आ जाते हैं दैट इज मेसोफाइट. ठीक है, तो मेसो वर्ड का मकसद क्या है, मीडियम, और फाइट्स का मकसद क्या है, प्लांट्स. तो सिंपली मेसोफाइट्स आर दोज टेरेस्ट्रियल प्लांट विच लिव वेयर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल. ठीक है, सिंपल ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है. टेरेस्ट्रियल वर्ड का मकसद क्या है, विच कैन लीव ऑन लैंड. इसका मकसद क्या है, कैन लीव ऑन लैंड. ठीक है, लीव ऑन लैंड, सिंपल वो लैंड पर रह रहे होते. दीज आर नॉट इक्वेटिक. इक्वेटिक मीन्स दे आर नॉट लिविंग इन वाटर. तो सिंपल ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है और ये जहाँ पर रह रहे होते हैं वहाँ पर हमारे साथ काफ़ी मकदार में वाटर प्रेजेंट होता है. तो मीन्स मेसोफाइटिक आर दोज प्लांट्स विच आर टेरेस्ट्रियल एंड दे लिव इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर या सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर. अभी देखिए, अगर हमारे साथ प्लांट्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी वो सफिशिएंट है तो इनकी एडॉप्टेशंस किस तरह होंगे, मींस हाउ आर दे एडॉप्टेड विद दैट कंडीशन. उसी कंडीशन के साथ ये किस तरह एडॉप्टेड है, ये अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस को किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है. तो देखिए, हमारे साथ अगर मेसोफाइटिक प्लांट्स है तो इनके लिए 2 कंडीशन आ सकते हैं. एक कंडीशन बाज़ औक़ात इनके लिए क्या होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वाटर. इनमें क्या होते हैं, अ लॉट ऑफ वाटर होते हैं. ठीक है, इनके लिए. लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी आ सकता है कि इनके लिए वाटर की डिफिशिएंसी आए. ठीक है, तो देखिए उन दोनों के हिसाब से हम इनकी एडॉप्टेशन पढ़ेंगे. तो द फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. जो मेसोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनका जो रूट सिस्टम होता है ये ज़्यादा डेवलप होगा क्योंकि मेनली जो वाटर के एब्जॉर्प्शन होते हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय रूट्स. तो मेसोफाइटिक प्लांट्स जो भी वाटर ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उनके लिए एक प्रॉपर रूट सिस्टम की ज़रूरत होगी. तो इसलिए हमारे साथ मेसोफाइटिक प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होगा दैट विल बी वेल डेवलप्ड. दूसरा पॉइंट, इनकी जो स्टोमेटा होते हैं दे आर मेनली प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, अगर लीफ है तो एक इनका अपर एपिडर्मिस होता है, एक लोअर. तो इनकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टोमेटा विच विल बी प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस. और ये लोअर सरफेस पर क्यों होता है, बिकॉज कि अगर हमारे साथ क्या हो, वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो इसी प्लांट के लिए तो उसी ड्यूरेशन ये ट्रांसपायरेशन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस कर सके. ठीक है, इनके अलावा लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ट्रांसपिरेशन को प्रोमोट करने के लिए इनकी जो लीव्स होंगे दे विल बी ब्रॉड. ठीक है, और ये बिल्कुल ब्रॉड होते हैं और प्लेट होते हैं. ठीक है, तो सिंपल इनकी लीव्स ब्रॉड भी होंगे, प्लेट भी होंगे. ठीक है, और इनके ऊपर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा. तो वेन एवर देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इट विल ट्रांसपायर मोर एंड मोर वाटर. ठीक है, इनके बाद अगर हमारे साथ अभी क्या आ जाती है, डिफिशिएंसी इन सम कंडीशन, तो देयर विल बी आल्सो क्यूटिकल ऑन लीव्स व्हिच प्रिवेंट द वाटर लॉस. लीव्स के ऊपर हमारे साथ क्यूटिकल भी प्रेजेंट हो सकता है जो इन डिफिशिएंसी ऑफ वाटर ये क्या कर लेता है, ट्रांसपिरेशन को रोक सकता है. ठीक है, मींस उनको रिड्यूस कर सकता है. इनके अलावा इनका जो शूट सिस्टम होगा दैट विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, ये क्या होगा, अच्छा ये पॉइंट है कि क्यूटिकल ऑन लीव्स ये इन डिफिशिएंसी ऑफ वाटर क्या कर लेता है, ये वाटर की ट्रांसपिरेशन इनको क्या कर लेता है, इनको रोक सकता है. ठीक है, इनको रिड्यूस कर सकता है. लेकिन यही सेम वर्क
इट आल्सो कैन बी डन बाय ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा, ठीक है। यही प्लांट स्टोमेटा को ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है। कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे साथ अगर वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज है तो द स्टोमेटा विल बी रिमेन ओपन फॉर ट्रांसपिरेशन, और अगर वाटर की डिफिशिएंसी है तो द स्टोमेटा विल रिमेन क्लोज फॉर द पर्पस, इसी पर्पस के लिए कि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सके। और इनका जो शूट सिस्टम होगा दे विल आल्सो बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इनका एक प्रॉपर स्टेम होगा, दे विल बी डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, ठीक है। फिर उनके ऊपर बहुत सारे लीव्स, ठीक है। तो इनका जो शूट सिस्टम है दैट इज वेल डेवलप्ड। प्लांट्स में बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम, ठीक है। अच्छा देखिए इनके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं मेसोफाइटिक प्लांट्स के, मेस, क्लूअर एंड रोज। इनके बाद जो नेक्स्ट मेजर कैटेगरी आ जाती है दैट इज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो वर्ड का मकसद क्या है? वाटर। फाइट्स का मकसद क्या है? प्लांट्स, ठीक है। तो मींस हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच लिव इन फ्रेश वाटर आर इन वेट सॉइल, ठीक है। फ्रेश वाटर क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ये यहाँ पर मैं लिखूं, फ्रेश वाटर वही वाटर होते हैं which have low salt concentration। इनका क्या होता है? लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स वही वाटर जिसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लो हो उनको फ्रेश वाटर कहा जाता है, ठीक है। आर इन वेट साइल, वेट वर्ल्ड का मकसद क्या है? वेट साइल का मकसद क्या है? मीन्स वही साइल जिसमें क्या होते हैं, जिसमें वाटर की लेवल ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा देखिए हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स और लिविंग इन फ्रेश वाटर मींस और ये पानी के अंदर रह रहे होते हैं या इनके अलावा वेट साइल के ऊपर रह रहे होते हैं, और इनके बॉडी के ऊपर इनकी जो बॉडी है, एंटायर बॉडी, इनके जरिए ये वाटर को एंटर कर सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्व कर सकते हैं ऑन होल सरफेस। वाटर एंटर इनटू इट बाई होल सरफेस। तो देखिए अगर हमारे साथ हाइड्रोफाइट्स वही प्लांट्स हैं जो वाटर में रह रहे होते हैं, ठीक है, और ये होल सरफेस के जरिए वाटर को एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक इनकी एडॉप्टेशन किस तरह होगी? द फर्स्ट वन इसमें जो आ जाते हैं दैट विल बी थिन क्यूटिकल, ठीक है। अब इनके लिए अबंडेंस ऑफ वाटर है, वाटर की लेवल बहुत ज्यादा है, तो इनका क्यूटिकल बहुत ज्यादा थिन होगा। किस लिए थिन होगा? बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन आसानी से हो सके। अगर इसके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, उसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? वो परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो दैट्स व्हाई थिन क्यूटिकल इनमें होगा, इनसे अ लॉट ऑफ वाटर इनकी ट्रांसपिरेशन होती है। इनके अलावा इनकी जो स्टोमेटा होते हैं दे विल रिमेन ओपन, इनकी स्टोमेटास अमूमन ओपन होते हैं। यहाँ पर हमने क्या बता दिया कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है, ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा कंडीशन में क्या होंगे? दे विल रिमेन ओपन। क्यों ओपन होंगे? बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर ये एब्जॉर्व कर रहा है, अभी उसी वाटर को ट्रांसफायर करना होता है। इनके अलावा इनमें जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं दे आर टू मच, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा, ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्यों ज्यादा होंगे? बिकॉज फॉर ट्रांसपिरेशन, ताकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो सके। इनके अलावा लीव्स भी इनके क्या होंगे? लार्ज होंगे, प्लेट भी होंगे, ठीक है। अच्छा फर्दरमोर इनका जो फिफ्थ एडॉप्टेशन आ जाता है, द रूट सिस्टम आर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो यह इसी पॉइंट को देखें कि दे आर एब्जॉर्बिंग वाटर बाय द होल सरफेस। तो व्हाई इज इट नेसेसरी दैट दिस प्लांट विल आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम? इनके लिए वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये होल सरफेस के जरिए क्या कर रहा होता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दैट्स व्हाई वन ऑफ इट्स एडॉप्टेशन इज कि द रूट सिस्टम विल बी नॉट डेवलप्ड। अच्छा इनके अलावा इनका क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्टेम। अभी अगर इनके ऊपर इनका जो स्टेम है इनका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये किस लिए ज्यादा होता है? ये इंक्रीज लेवल ऑफ, ये क्या कर रहा होता है? इट मैक्सिमाइज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनका ज्यादा रोल फोटोसिंथेसिस में होता है, ये फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। इनके अलावा इनकी फ्लोटिंग लीव्स होते हैं ऑन वाटर सरफेस। तो क्यों फ्लोटिंग लीव्स होते हैं? बिकॉज कि इनके ये प्लांट अगर वाटर में रह रहे हैं तो इनकी लीव्स वो बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं और ये एक्सपोज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर को किस लिए? ताकि जितनी ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन हो सके उतना ट्रांसपिरेशन आसानी से हो सके, ठीक है। तो सपोज अगर ये हमारे साथ वाटर है तो इनकी लीव्स इस तरह इसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि इनसे ट्रांसपिरेशन आसानी से हो सके और यही प्लांट एक्सपोज हो एटमॉस्फेयर को। इनका एग्जांपल क्या है? वाटर लिली।
फर्दर हमारे साथ जो थर्ड कैटेगरी इनकी आ जाती है दैट इज ज़ेरोफाइट्स। जीरो का मकसद क्या है? ड्राई। फाइट्स का मकसद क्या है? प्लांट्स। ठीक है, तो ज़ेरोफाइटिक आर दोज प्लांट्स विच लिव इन ड्राई कंडीशन। तो ड्राई कंडीशन हमारे साथ कौन सा होता है? डिजर्ट। डिजर्ट हमारे साथ क्या है? दैट इज ड्राई कंडीशन। मीन्स सिंपली वही प्लांट्स होंगे विच लिव इन डिजर्ट। अच्छा, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के एडॉप्टेशंस क्या है? तो द फर्स्ट वन, दे विल हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, बिकॉज वहां पर क्या होंगी? डिजर्ट में क्या होती है? देयर इज डिफिशियंसी ऑफ वाटर, वाटर की डिफिशियंसी होती है, एंड दिस प्लांट हैव टू एब्जॉर्ब वाटर डीप फ्रॉम द साइड। ठीक है, पानी जमीन की गहराई से ये पानी को एब्जॉर्व कर रहा होता है, तो दैट्स व्हाई इनके लिए जरूरी होगा वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। फर्दर दे विल हैव वेरी फ्यू आर सनकन स्टोमेटा। ये अगर जमीन के नीचे से पानी को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं और इनके ऊपर अगर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है तो वो तो एकदम से ट्रांसपायर होंगे, क्योंकि एक तो हमारे साथ डिजर्ट का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनके स्टोमेटा बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, वेरी फ्यू स्टोमेटा होते हैं, और इनके साथ साथ इनके स्टोमेटा सनकन भी होते हैं। ये वर्ल्ड सनकन स्टोमेटा का मकसद क्या है? अगर देखिए हमारे साथ ये प्लांट का एपिडर्मिस है, ठीक है, नॉर्मली अगर इसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन द एपिडर्मिस। और सनकन स्टोमेटा वही स्टोमेटा होते हैं जो अगर हमारे साथ एपिडर्मिस हो, इनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट है विच आर डीप इनसाइड इन द एपिडर्मिस, वो अगर एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होनी वो सनकन स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स की स्टोमेटा एक तो तादाद में कम होते हैं और दूसरी वो सनकन भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, दे आल्सो हैव थिक वेक्सी क्यूटिकल। इनका क्यूटिकल क्या होता है? वो बहुत ज्यादा वेक्सी होता है। ठीक है, ये वेक्सी होता है, ये थिक होता है, ताकि और इनके ऊपर स्पाइंस भी हो सकते हैं क्यूटिकल के ऊपर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में। ठीक है, इनका जो क्यूटिकल होता है इनके ऊपर स्पाइंस भी आ जाते हैं, ताकि ये क्यूटिकल को लीफ के साथ क्या कर ले या प्लांट के साथ फिक्स कर ले और ट्रांसपिरेशन को मैक्सिमम हद तक रिड्यूस कर सके। ठीक है, इनके अलावा इट स्टोर्स वाटर इन स्पेशलाइज्ड स्टेम और रूट विच इज नोन एज सक्लेंट ऑर्गन। ये क्या होते हैं? ये ज्यादातर जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, जिस तरह हमारे साथ एलोवेरा है, कैक्टस है, ठीक है, इनके लीव्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और प्लस जूसी होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट और जूसी होते हैं। या हमारे साथ सकुलेंट का मकसद क्या है कि दीज आर द ऑर्गन्स विच आर थिकर देन नॉर्मल। ठीक है, सकुलेंट का मकसद क्या होते हैं? विच आर थिकर देन नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लेवल से ये थिकर होते हैं। तो सिंपली अगर ये वाटर को स्टोर कर रहा है तो वो कहाँ पर होगा? रूट और स्टेम में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मीन उसी में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, और उन्हीं ऑर्गन को क्या कहा जाता है? सक्लेंट ऑर्गन कहा जाता है। ये सक्लेंट ऑर्गन सॉफ्ट और जूसी होते हैं और इनके साथ साथ ये थिकर होते हैं नॉर्मल लेवल से। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या आ जाता है? दैट इज कैक्टस। ठीक है, अच्छा, हेलोफाइटिक प्लांट्स है हमारे साथ फोर्थ कैटेगरी। तो देखिए, हेलो वर्ड का मकसद क्या है? सॉल्ट। फाइट्स का मकसद क्या है? प्लांट्स। तो मींस हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव इन हैबिटेट वेयर देयर इज सॉल्टी वाटर। ये इस तरह की एरिया में रह रहा होता है जहाँ पर वाटर में सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अब देखिए इनकी इंटरेस्टेड एडॉप्टेशन है। इनकी एडॉप्टेशन में हमारे साथ क्या होगा? वाटर स्टोरेज टिश्यू, इनके अलावा लार्ज लीव्स, इनके अलावा हाई इलास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो इन तीनों को गौर से देखें। एक इसमें क्या है? वाटर स्टोरेज टिश्यू, लार्ज सेल्स और हाई इलास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल। ये किस लिए होता है? अब अगर कोई प्लांट इस तरह कंडीशन में रह रहा है जहाँ पर वाटर में साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो प्लांट पे तो साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होती है, दैट इज नॉट हाई। प्लांट की बॉडी के अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये क्या होती है? ये रिड्यूस है, और नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उनमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो ये फिर क्या होगा? जरूरी यही है कि प्लांट के बॉडी में जितनी वाटर होगी विच विल बी मूव आउट फ्रॉम द बॉडी एंड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे साथ क्या है? हेलोफाइटिक प्लांट, ये मेरे साथ प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर ये जिस वाटर के साथ रह रहा है इसी में साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, साल्टी कंडीशन है। इसी प्लांट की बॉडी के अंदर जो साल्ट प्रेजेंट होंगे विच विल बी रिड्यूस। तो देखिए अगर यहाँ पर हमारे साथ साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड है तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस प्लांट इनटू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये क्यों? क्योंकि नीचे जो वाटर प्रेजेंट है दैट देयर इज हाई लेवल ऑफ सॉल्ट्स, वहाँ पर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है।
तो इनकी इसी प्लांट में एडॉप्टेशन यही होती है ताकि इनके बॉडी की जो वाटर होती है विच नॉट मूव आउटसाइड, तो ये स्टोर कर लेते हैं वाटर को। तो इसी वजह से इन्हीं प्लांट्स में वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो उनको स्टोर कर रहे होते हैं। अब अगर ये स्टोर कर रहे हैं और वाटर को स्टोर करें तो वाटर कहाँ पर स्टोर होंगे, सेल्स में स्टोर होते हैं, तो दे विल हैव लार्ज सेल्स, ठीक है। और सेल की अगर ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसी सेल वॉल में भी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा वाटर स्टोरेज की वजह से सेल पर कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। फर्दर इसमें क्या होता है, फीवर नंबर ऑफ स्टोमेटा की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी तो ये प्लांट क्या कर रहे होते हैं, वाटर को स्टोर कर रहे होते, तो स्टोमेटा भी कम होनी चाहिए ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। इनके अलावा अब देखिए, अगर हमारे साथ में ये कह रहा हूँ कि साल्ट की वजह से ये वाटर को अपने बॉडी में स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो अब अगर इनकी बॉडी को साल्ट की ज़रूरत होती है और उन्हीं साल्ट को ये एब्जॉर्ब करना चाहें तो वही साल्ट एब्जॉर्ब होगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मीन्स इस पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगी। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में अगर साल्ट डिफ्यूज होता है तो एंटायर प्लांट विल बी डिस्ट्रॉय, टोटल प्लांट क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखिए प्लांट्स को जितनी ज़रूरत होती है साल्ट्स की, वही साल्ट ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके अलावा इनमें ये भी है कि इनकी लीव्स में स्पेशल क्या होते हैं, साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, और इन्हीं साल्ट ग्लैंड का काम क्या होता है कि अगर इन्हीं प्लांट्स में एक्सेस ऑफ सॉल्ट आ जाती है, ठीक है, इन्हीं प्लांट्स में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो यही साल्ट ग्लैंड्स या तो इनको स्टोर कर रहा होता है या लीव्स के जरिए इनको बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है, मीन सिंपल रिमूव एक्सेस ऑफ सॉल्ट। इनका एग्जांपल क्या है अभी, सी ग्रासेस। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स वही टॉपिक डिस्कस करेंगे।